राजा भोज जो कि न्यायप्रिय राजा थे, राजा भोज को चापलूस नहीं पसंद थे। प्रजा उन्हें पिता की तरह मानती थी। प्रजा का हाल जानने के लिए ये छद्मवेश में रात्रि में प्रजा का हाल लेने के लिए निकलते थे। इससे प्रजा की वास्तविक जानकारी भी उन्हें मिलती रहती थी। ऐसा करते हुए एक दिन उन्हें एक झोपड़ी मिली जो एक गरीब ब्राह्मण की थी, जिसके पास जब राजा भोज उसकी बात सुनने लगे तो उन्होंने सुना कि ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मैं अपने यजमान के यहाँ जाकर धार्मिक कर्मकांड पूजा पाठ नहीं करा पाता हूँ जिससे कि हमारी कमाई हो सके। ईश्वर की ऐसी माया है कि हमारी कोई संतान भी नहीं है जो आज हमें कमाकर इस वृद्धावस्था में खिला सकती। अब तो मैं हमारे दयालु राजा भोज के दरबार में ही जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। ब्राह्मणी ने भी सहमत में सिर हिलाते हुए कहा कि आप जरूर जाइए, क्योंकि हमारे राजा जरूर हमारी मदद करेंगे। दूसरे दिन वह बूढ़ा ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा और अपनी पूरी हालत राजा से कह सुनाई। चूंकि उसकी पूरी हालत से राजा भोज पहले से ही रूबरू थे, क्योंकि एक दिन पहले ही शाम में छिप करके वे उन दोनों की बात सुने थे। ऐसे में उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को मदद के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि उसका बुढ़ापा ठीक से कट सके। अब वह बूढ़ा ब्राह्मण उन 100 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और उसे एक बॉक्स में रख दिया। ठीक से वह अपनी झोपड़ी को बंद किया और सो गया। पर रात्रि में कुछ विचित्र घटना घटी। जब सुबह ब्राह्मण सोकर उठा तो देखता है कि झोपड़ी की किवाड़ बंद है, किसी के आने की कोई नामो निशान भी नहीं है, पर बक्से से सभी स्वर्ण मुद्राएं गायब हैं। बूढ़ा ब्राह्मण आश्चर्यचकित था। वह इसी अवस्था में सीधे राजा भोज के दरबार में पहुंचा और पूरा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम उस चोरी का पता जरूर लगाएंगे। खैर, आप फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाइए। अब की बार वह बूढ़ा ब्राह्मण अपनी 100 स्वर्ण मुद्राओं को बड़ी सावधानी के साथ बक्से में रखा और अपनी झोपड़ी के किवाड़ को भी सावधानी से बंद किया और फिर अपनी पत्नी के साथ सो गया। सोते वक्त बूढ़ा ब्राह्मण स्वप्न देखता है कि राजा भोज उसके पास आते हैं और कहते हैं कि विप्रवर, राज पर बड़ी भारी संकट आ गई है, अतः न चाहते हुए भी मैं वह 100 स्वर्ण मुद्राएं आपसे वापस लेने आया हूँ। ब्राह्मण यह सुनकर राजा भोज को सभी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब ब्राह्मण सुबह सोकर उठता है तो स्वप्न की बात याद कर वह सबसे पहले अपने बक्से को चेक करता है तो वह फिर आश्चर्यचकित हो जाता है कि बक्से में से सच में सभी स्वर्ण मुद्राएं गायब थी। अब ब्राह्मण बड़ा पेशोपेश में पड़ता है कि वह क्या करे और क्या न करे। जब वह यह बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी कहती है कि ब्राह्मण को एक बार फिर से राजा भोज के यहाँ जाना चाहिए और उन्हें सभी बातें बतानी चाहिए। अब तीसरी बार बड़ा संकोच करते हुए वह बूढ़ा ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में जाता है और पूरी स्वप्न वाली बात बताता है और यह भी बताता है कि बक्से से सभी स्वर्ण मुद्राएं कैसे गायब हो गई। इस बार राजा भी आश्चर्यचकित होता है, पर इस बार भी फिर से राजा भोज उस बूढ़े ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर जाने को कहते हैं और मन ही मन इस चोरी का पता लगाने की सोचते हैं। राजा जब छद्म भेष में इस चोरी का पता लगाने के लिए रात्रि में निकले तो मध्यरात्रि के बाद की घटना देखकर वे खुद हैरान थे, क्योंकि उस ब्राह्मण की झोपड़ी में राजा भोज का ही एक हमशक्ल घुसा और बूढ़े ब्राह्मण से राजा द्वारा दिए गए धन को वापस मांगने लगा। यह देखकर राजा भोज से रहा न गया। वे भी झोपड़ी में घुसे और उस महाशय से पूछने लगे कि आप कौन हैं और इस बूढ़े ब्राह्मण से इसकी स्वर्ण मुद्राएं क्यों मांग रहे हैं। राजा के उस हमशक्ल ने राजा भोज से कहा कि यह ब्राह्मण निर्धन ही रहेगा और इस स्वर्ण मुद्राओं का सुख नहीं भोग पाएगा, क्योंकि यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है और कोई भी व्यक्ति अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। सबको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा।
न तो यह ब्राह्मण बचेगा और न ही आप अपने कर्म के फल भोगने से। सभी अपने कर्म का फल तो भोगेंगे ही, यही कर्म के फल का नियम है। यह बात कहते हुए राजा का यह हमशक्ल गायब हो जाता है। खैर, राजा भी अपने राजदरबार में सुबह होने से पहले वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा भोज अपने सबसे शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर शिकार पर निकले। यह संयोग ही है कि राजा शिकार के नशे में जंगल में रास्ता भटक गए। रात में जब घोड़े पर सवार होकर जंगल में भटक रहे थे तो अचानक एक घटना घटी। यह घटना घटी कि दिखाई न देने के कारण उनका घोड़ा एक पहाड़ी से नीचे कूद गया। राजा बेहोश होकर कहीं पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वे पड़ोसी राज्य की सीमा में थे। उस राज्य के सैनिक इन्हें शत्रु समझकर बहुत मारे पीटे और सीमा के बाहर राजा को छत बिछत हालत में फेंक दिया। अब संयोग देखिए, इस बुरी हालत में गंगू तेली नामक एक व्यापारी राजा को अपने घर ले आता है और उनकी मरहम पट्टी करता है। लगातार सेवा शुश्रूषा करने के कारण राजा भोज कुछ दिन में स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा भोज इस दुर्घटना में अपनी आवाज को कुछ दिन के लिए खो देते हैं, अर्थात अब वे कुछ दिन के लिए बोल नहीं सकते थे। खैर, राजा भोज तो राजा भोज थे, वे दानवीर थे। वे अपने जीवन दाता गंगू तेली की अधीनता उस परिस्थिति में स्वीकार कर लेते हैं, बगैर अपना किसी भी प्रकार का परिचय दिए हुए। राजा भोज को गंगू तेली तेल पेरने का काम देता है। राजा भोज भी सहर्ष अपने जीवनदाता के लिए तेल पेरते रहते हैं, लेकिन समय के साथ अब उनकी आवाज फिर से वापस आने लगी है। फिर भी अपना कर्म फल मानकर राजा भोज अभी भी गंगू तेली के साथ ही हैं और उसका तेल पेर रहे हैं। हाँ, अब जब भी उन्हें मौका मिलता है वे बहुत ही मधुर आवाज में निर्गुण जैसी कुछ गीत भी गाते रहते हैं, जिसे गंगू तेली भी बड़े चाव से मस्त होकर सुनता रहता है। एक दिन चूंकि गंगू तेली पड़ोसी राज्य का निवासी था, उस राज्य के राजा ने एक दिन यह घोषणा की कि उन्हें एक ऐसे गायक की तलाश है जिसके गाने से यदि उनकी बेटी खुश होती है तो वे अपनी बेटी का विवाह उस गायक के साथ कर देंगे। पता नहीं गंगू तेली के मन में क्या ख्याल आता है, क्योंकि वह राजा भोज की गायकी से बहुत ही मंत्रमुग्ध था और उसे लगता था कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए राजा भोज योग्य व्यक्ति हैं और इस प्रतियोगिता को जीत भी सकते हैं। राजा भोज को लेकर गंगू तेली प्रतियोगिता में शामिल होता है। यह कमाल देखिए कि राजा भोज की गायकी उस प्रतियोगिता में विजयी होती है। ऐसे में जब वह राजा गंगू तेली से राजा भोज का परिचय पूछता है तो गंगू तेली सारा वृत्तांत कह सुनाता है कि कैसे कैसे राजा भोज हमारे यहाँ घायल अवस्था में आए और हमारे यहाँ स्वस्थ होते हुए फिर मेरा काम करने लगे। बात पूरी तरह स्पष्ट न होने पर राजा भोज से खुद उस राजा ने इनका परिचय पूछा तो राजा भोज शिकार से लेकर चट्टान से गिरते हुए गंगू तेली के पास बेहोश की अवस्था में पहुंचने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। तो फिर राजा भोज से पूछा जाता है कि उन्होंने गंगू तेली को अपना वास्तविक परिचय क्यों नहीं दिया कि वे राजा भोज हैं। तो राजा भोज का जवाब था कि अगर गंगू तेली, जो कि मेरे जीवन दाता है, जिनके कारण मेरा जीवन बचा, यदि मैं इनको अपना वास्तविक परिचय दे देता तो ये मुझसे कोई काम नहीं लेते। ऐसे में इनका कर्ज मैं कैसे चुकाता। इसी कर्म फल के कारण ही मैं चुप रहा और गंगू तेली का तेल पेरना स्वीकार कर लिया। यह पूरा वृत्तांत सुनकर राज दरबार में इकट्ठे सभी लोग राजा भोज के इस कर्तव्यपरायणता को सुन करके खुश हो गए और सहर्ष ही सबके जुबान से निकलने लगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और राजा ने खुश होकर के अपनी बेटी का विवाह भी राजा भोज से कर दिया।
तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिलती है कि जैसे हमारे कर्म फल होंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल वश राजा भोज को भी गंगुतेली का तेल पेरना पड़ा। अतः हम भी अपने कर्म फल से नहीं बच सकते और उसके कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।